पितामह जो है वही है जिनको भगवान ने, उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान इनको अस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दिया। और वही पितामह अपने इस युद्ध को, परिवार के मृत्यु दंड को देख करके वो उस बाण की सैया पर पड़े हुए भगवान का आसरा देख रहे हैं। कब मुझे भगवान मिलेंगे, आएंगे कब हमारे पास, इच्छा मृत्यु इनको प्राप्त है। ब्रह्मचर्य जीवन का पालन किया था उन्होंने अपने जीवन में, ओहो तपस्वी थे। गंगा पुत्र भीष्म, गंगा जी के पुत्र थे, गंगा जो बह रही है ना, ये गंगा के पुत्र थे। और भीष्म ने, इनकी माताएं जो थी ना पांडव की, जो नहीं थी, पांडव माने पांडु और धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह की गिनती नहीं को यही जीत के लिए आए थे। अंबिके अंबालिके जिनका नाम था, वहां मत जाए, पीछे आए, फिर आप बीच में कथा है मेरे बीच में, तो बता देंगे वहां पर का कहाँ क्या है। तो कहा भगवान जाते हैं उनसे मिलने के लिए, बड़े प्रेम से वो मिलते हैं, कहते हैं भगवान हम आपका इंतजार बहुत दिनों से कर रहे थे, बाणों की सैया पर पड़े हुए, भगवान का दर्शन मृत्यु के समय आ जाए, भगवान का नाम मृत्यु के समय जीवा पे आ जाए, इसी जीवन का जीव कल्याण है उसका। उस जीव का जीवन जो है कल्याण, अपने जीवन में आप बार बार जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुनि प्रमुख निक्षत। तो भाई किस फायदा, क्या फायदा हुआ? इसलिए नहीं, हमें ऐसा जन्म जन्म का ऐसा भगवान का नाम अपने जीवा में लेते रहना चाहिए कि अंतिम समय में भगवान को आप कहते नहीं तुलसी दल डाल दीजिए, गंगा जल डाल दीजिए, और हर हाल में आपके मन में भाव जग जाना चाहिए कि अंतिम समय में वह पुत्र आपका काबिल है, वह परिवार आपका काबिल है जो अंतिम समय में भगवान का नाम प्रेरणा डाले कि आप नाम बोलिए, राम बोलिए, वही बेटा बेटा, वही परिवार है। शरीर जाने लगी, प्राण निकलने लगा, उस समय कहा नहीं नहीं, अरे दादाजी को कटका से बर्फी ला के खिला दो, दिक्कत हो जाएगी, अच्छी वाली बर्फी बहुत खाते, ये नहीं करना है। आप ध्यान रखें, जब किसी की शरीर प्राण छोड़ने लगे तो दादाजी को बर्फी नहीं खिलाना है, आपको गंगा जी का नाम दिलाना है, तुलसी दल डालना है, तुलसी का जल डालिए, तुलसी का चरणामृत भगवान का डालिए, राम नाम स्मरण कराइए। भगवान के 10 नाम हैं, हजारों नाम है, जो नाम आपको अच्छा लग जाए वही नाम भगवान को, बाबा नाम बोलिए, नाम बोलिए। अंतिम समय में भगवान को जिसको दर्शन हो गया, जिसके जीवा पे नाम आ गया, जैसे मन की गति होती है वैसे जीव की गति हो जाती है। इसलिए ध्यान रखें हमेशा। भीष्म पितामह के पास भगवान पहुंचे, हाथ पकड़ लिया भगवान का, बड़े प्रेम से ने कहा, प्रेमीन मया विषया मति मधुर में सुखदा रतुम्या मदायो गंगवै तमुदन्वती। महाराज ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, एक बात कहना चाहती, क्या कहा कि संसार की जितनी नदियां वो सब बह करके कहाँ जाती हैं? समुद्र में। संसार की सारी नदियां एक से जुड़ते हुए वो बह करके समुद्र में जाती हैं। आप संसार के सबसे बड़े समुद्र हैं और आप तो जगत पिता हैं। हमारे मन की गति ऐसा हो कि आपके चरणों तक जरूर पहुंच जाया करे, यही इतना भाव हमारे मन में बना के रखना। इतिमति रूप कविता मेरे मन की कृष्णा, मेरा भाव जो बिगड़ गया था संसारी जीवों को देख करके, आज अपनी माफी मांगता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ। और आज आप हमारे सामने आ गए हैं। उत्तरायण बोला जाता है, दक्षिणायन उत्तरायण होता ना कि सूर्य उत्तरायण हो गया तो हमारे यहाँ शादी ब्याह शुरू हो जाता है, वहीं से हमारा उत्तरायण और दक्षिणायन शुरू होता है। तो भगवान आकर के उत्तर दिशा में खड़े हो गए और दाहिना हाथ भगवान भीष्म पितामह का पकड़ लिए और बड़े प्रेम से उनसे उन्होंने प्रायश्चित किया है। और प्रायश्चित करने के बाद भीष्म पितामह भगवान की मृत्यु के लिए तुरंत हाथ स्पर्श किया और जो प्राण पुण्य था भगवान ने अपने में स्वीकार कर लिया और शरीर वहीं तुरंत भस्म हो गए। बोलो कृष्ण भगवान की। ततः सर्व गुणोरेको सानो खगोदयो जग्गे वंशीधरा पांडव भूरि पांडु विरोजशः। और भगवान जब वहां से चले गए, भीष्म पितामह का कल्याण हो गया और अर्जुन जो है भगवान को लेकर के गए द्वारिकापुरी में पहुंचाने के लिए। यहाँ पहले द्वारिकापुरी की कथा जान लीजिए। भगवान जब वहां पहुंचे तो भगवान को जाने का समय हो गया, अब द्वारिकापुरी को छोड़ के जाना है। तो द्वारिकापुरी में रहने वाले जितने लोग थे सबको कह दिए कि देखिए हमारे साथ जिसको चलना हमारे धाम में सब तैयार हो जाएंगे।
तो यदुवंशी लोग उनके थे, भगवान यदुवंशियों में अवतार लिए थे। आप इसको जानते रहिए, अभी कथा आएगी 10वें स्कंद में, तो वहां बताएंगे विस्तार से। तो भगवान को यदुवंशियों में अवतार लिए थे भगवान, इसलिए भगवान यदुवंशियों को संतों के द्वारा श्राप मिला था। श्राप क्या मिला था? कथा ये बताऊंगा। भगवान के एक पुत्र थे जिनका नाम सांब था। तो बच्चे जो थे सारे मिल करके सांब के पेट में उन्होंने साड़ी लपेट दिया, और संतों का वहां पर सत्संग हो रहा था। तो क्या किया सांब ने, उनको साड़ी जब लपेट दिए, साड़ी पहना दिए सुंदर, और बच्चे सारे थे मजाक किए। तो संत का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और बच्चे ले गए उस साड़ी को सांब को पहना करके और पेट में तकिया लपेट करके और लेके चले गए संतों के बीच में। बोले बाबा जरा हमारी इसको, अच्छा उसमें संत कौन कौन? छोटे वाले संत नहीं, घूमते हैं दरवाजे में। उसमें तो दुर्वासा संत, उसमें तो अत्रि, उसमें तो जो है अगस्त, ऐसे बड़े बड़े संत, वशिष्ठ, चवन, मुनि, पहला ऐसे संत लोग उस स्थान पर विराजमान है। सत्संग हो रहा सुंदर सुंदर। तो दुर्वासा ने कहा कि अरे, जैसे इन लोगों ने पूछा कि मेरी ये जो बहू आई है इसको बेटा होगा या बेटी होगी, संतों ने कहा देखो कितना अच्छा विचार बनाया है हमारा अपमान करने के लिए। तो तुरंत जो है वहां पर दुर्वासा क्रोध में आ गया। बोले सुनिए इधर आओ, ये ना तो बेटा होगा ना बेटी होगी, कि तुम्हारे वंश को नाश करने वाला मूसल पैदा है। और जैसे ऐसे कहा तो बच्चे घबरा गए कि मूसल पैदा होगा, भागे तो भगवान के पास। जब भी हम कोई गलती करें तो भगवान के सामने जाके बोले, अपने से बड़े को सामने बताएं, उसका निराकरण निकलता है। और विशेष रूप से भगवान से हमारा रोज का संबंध है तो पहले भगवान के पास जाए, उनसे बताएंगे भगवान हमने गलती कर दी, आप क्या बताएं, क्या उपाय है इसका, हमें कुछ बताइए। सुबह तक आप देखिए किसी संकट में आप पड़ जाते हैं, जब सबसे आपने सहयोग लिया और सहयोग लेते 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 हार गए, सहयोग मिला नहीं, सबने मना कर दिया, तो अंतिम समय में जाकर के आप स्वयं उसका फैसला करते हैं। तो लौट करके बच्चे आ गए कहां पर? नाना जी के पास। भगवान के नाना जी जो थे उनके पास आए। नाना जी से बोले कि महाराज अभी तो संतों ने श्राप दे दिया, ऐसे ऐसे हो गया। तो नाना जी ने बहुत समझदार थे, उन्होंने क्या किया, उस साड़ी को खुलवाया और जो तकिया था वास्तव में मूसल हो गया, लोहे का मूसल हो गया, और उस मूसल को खुलवा करके चूरा करवाया। नाना जी से सब बुद्धि लगाए कि इसको चूरा कर देंगे तो इससे कैसे मृत्यु होगी किसी की, मैं भी समुद्र में फेंकवा देता हूँ, और कुटवा करके उसको समुद्र में फेंकवा दिया। मूसल का जो अंतिम चूरा था वो इतना सा अच्छा सा सुंदर बहुत नुकीला, और उस नुकीले चूरे को ला करके जरा नाम का एक बहेलिया था, हम देखो कहां तक पहुंचा दिया आपको, सुनी दिमाग में आया तो मैं बता रहा हूँ सारा आप जानते। जरा नाम का एक बहेलिया था, वो जरा नाम का बहेलिया कौन था? सुग्रीव के भाई जो बाली थे वही जरा नाम के। क्यों ऐसा वही आए? क्योंकि भगवान जब सुग्रीव की मदद कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे, तो भगवान एक पेड़ के आड़ में उनको इशारा कर रहे थे कि ये तुम नहीं, मैं पहचानता नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए एक माला पहनाता हूँ, और जैसे मैं कहूँगा वैसे करना। उस समय बाली ने इनको बहुत कुछ कहा था भगवान को, आप रघुवंशी हो, आप चुपके से हमको मारते हो। अंतिम में भगवान ने कह दिया कि जब मैं द्वापर में आऊंगा तब तुम इसका बदला हमसे ले लो। यही बाली राजा जो थे, राजा बाली सुग्रीव के भाई थे, वही बाली जो है जरा नाम से कह दिया। जो इस मूसल का चूरा अंतिम वाला था, एक मछली निकल गई थी, उसी मछली के मुख से जो है 10वें स्कंद में अंतिम दिवस की सुनाएंगे विस्तार में। उस अंतिम चूरे को जो है उन्होंने क्या किया, ले आया और मछली से फाड़ा उसको, तो वह चूरा मिला, बहुत नुकीला था, वो अपने बाण पे लगा दिया। किसी विशेष शिकार को करूंगा इससे। अब विशेष शिकार में कौन है? भगवान स्वयं। बताइए, देखा भगवान की क्या लीला। यदुवंशियों को मारने के लिए मूसल का चूरा बन गया, और भगवान अपने शरीर को प्राण से छोड़ने के लिए
शरीर से प्राण छोड़ने के लिए भगवान ने व्यवस्था क्या किया, जरा नाम का पहनिया और बाण पे कौशल का चूड़ा ले लिया और उसी से भगवान के शरीर को उन्होंने छुड़ाया था। ये कथा आपको विस्तार से बताएंगे। द्वारिका प्रेम में द्वारिकाधीश भगवान पहुंचे, सबको कह दिया हमारे जाने का समय आ गया है, सब लोग चलिए। भगवान जाने लगे सबको लेकर के। यदुवंशी वैसा ही किए, उसी समुद्र के किनारे पहुंचते पहुंचते सब लोगों ने शराब पी लिया और शराब पी करके उन्होंने क्या किया, आपस में लड़ाई करने लगे और लड़ाई करते 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 एक दूसरे को मार डाला और सब लोग मर गए। भगवान पीछे मुड़ के देखते हैं, जब मेरे साथ 8 रानियां हैं और मैं हूँ। अर्जुन पीछे पीछे जा रहे हैं, भगवान कहाँ चले जा रहे हैं, भगवान कहाँ चले जा रहे हैं। भगवान पीछे मुड़ के देखे, कहा महाराज एक काम करो, आप इस जंगल से रास्ता पकड़ो, अपने राज्य को चले जाओ हस्तिनापुर को। अर्जुन को भगवान ने कहा ये मेरी 8 रानियां, इनकी रक्षा आप करोगे, आप इनको लेके जाइए। अर्जुन ने कहा कि भगवान आज तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, हमारा जीवन तो एकदम निश्चेज हो गया, कुछ नहीं मेरे पास रखा और इन 8 रानियों को मैं जंगल में लेके जाऊंगा, अगर कुछ होगा तो क्या करूंगा। भगवान बड़ा ढाल से जाए, कहते सुनिए गांडीव धनुष को धारण करने वाला अर्जुन डर रहा है, मेरी 8 रानियों की रक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। भगवान के कहने पर अर्जुन को थोड़ी हिम्मत हुई। भगवान समुद्र के अंदर थोड़ा सा गए और बाईं तरफ देखा, उत्तर की दिशा में एक पीपल का वृक्ष था, उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए और ध्यान किया कि ऊपर से देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे। भगवान अपने धाम का ध्यान करने लगे। कभी जरा नाम का महिला वो पेड़ के किनारे खड़ा था, भगवान का तलुआ चमक रहा था, पैर का तलुआ, और कहीं बाण नहीं मार सकते थे भगवान को। भगवान के शरीर वज्र हो गई थी, ये कथा आपको सुनाई गई। उस वज्र शरीर पे कहीं बाण नहीं लग सकता था, केवल पैर के तलुए में बाण लगा। बाण लगाया और देखा भगवान का शरीर तेजपुंज जो था वो धाम को चला गया, शरीर भस्म हो गई वहीं पर और भगवान को चले गए। अर्जुन सारी लीला देख चुके। भगवान को सोचते हैं कि जो हमारे साथ इतना जीवन हमारे साथ निभाया, हमारे हर कार्य में सम्मिलित रहे, वो स्वयं जगत पिता जगदीश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं वासुदेव थे। अर्जुन को बड़ी चिंता हो गई कि मैं भगवान को देखूंगी, 8 रानियों को देखूंगी, और देख करके उनको बड़ा कष्ट होता है। कभी हमने उनको अपमान किया होगा, हमसे तो अपमान बहुत हुआ होगा, सम्मान कहीं नहीं भगवान का होगा यार। और वासुदेव हमारे सामने ही शरीर छोड़ के चले गए। अर्जुन एकदम निश्चित हो गया, उसका गांडीव धनुष, उनका गांडीव धनुष अब का धनुष काम नहीं करता। जंगल में जाने लगे, देवियों ने कहा भैया आप चलो चलो ना, आप तो गए वो चले गए। आगे जब जंगल को जाते हैं तो वहां पर कुछ लोग दुश्मनी करने वाले राक्षस लोग थे, और भीड़ थे, वो सब इकट्ठा हो गए, वो सारे मारने लगे, अर्जुन को घेर लिया। और जब घेर लिया, अर्जुन ने सोचा कि मेरा गांडीव धनुष भी काम नहीं करता, कैसे करूं। बाण मारने की कोशिश करते, भगवान का ध्यान आता है, क्या करूं, भगवान को छोड़ के मैं चले गए। अब इन 8 प्राणियों को मैं कैसे बचाऊं, और दल से सारे घेर चुके हैं मुझको, मेरे दुश्मन हो गए। गांडीव धनुष को इशारा किया और मारने के लिए 8 प्राणियों को कहा देवी आप भाग जाओ यहाँ से, जहां आपका जैसे आप सुरक्षित हो सको अपने रास्ते को पकड़ लीजिए। देखो अभी यहाँ चल रहा था, इधर क्या हो रहा है, ततः सर्वगुणोर्धेकः